जय श्री आप सभी को। आज हम लेके आए हैं, आपको पता है कि एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो चुकी है। एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम अगले महीने से स्टार्ट होने वाले हैं। अगले महीने एग्ज़ाम, उसके पहले, उसके बाद एग्ज़ाम, उसके बाद एग्ज़ाम, उसके बाद एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का सीज़न जो है कोरोना काल के 2 साल के बाद स्टार्ट हो गया है पूरा। तो आज हम एग्ज़ाम के बारे में कुछ ऐसे टिप्स लेके आए हैं कि जो कि बहुत ही सहायक होंगे आपके। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित सफलता आपको मिलेगी। हालांकि सबको पता है कि कैसे पढ़ना है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कब एक टाइम टेबल के साथ, एक कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक उसी टॉपिक पे जो आपको पता ही है उस पर एक चर्चा करें, इंटरेक्ट करें। तो हम लेके आए हैं कि कुछ टॉपिक्स को जो जिसे कि आपको अवश्य ही फॉलो करना चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट होना है, सफल होना है और एग्ज़ाम शांति से और मनोवांछित, यानी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट, अगर आपको परिणाम चाहिए तो निश्चित इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो सारे विद्यार्थी एकदम जी जान से टेट में जुटे हैं, पीसीएस में जुटे हैं, लेखपाल की भर्ती भी शायद आने वाली है उसमें जुटे हैं। काफ़ी सारे बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं कुछ महीनों के बाद। काफ़ी सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, मतलब एग्ज़ाम्स सीजन ऑफ एग्ज़ाम्स। इस सीज़न को हम कह सकते हैं सीजन ऑफ फेस्टिवल एंड सीजन ऑफ एग्ज़ाम्स। ठीक है। काफ़ी सारे फेस्टिवल का सीजन है, करवा चौथ, दीपावली, नवरात्रि और छठ पूजा सीजन ही है। जो त्यौहार होते हैं वास्तव में वो हमको एक शक्ति देते हैं। अगर हम सही से त्यौहार मनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो हमको एक शक्ति देते हैं, एक विश्वास देते हैं, जिससे हमें कर्म करने में की शक्ति मिलती है। और कहते हैं कर्म करने से ही हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो वो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप परीक्षा में निश्चित सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम आपसे बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात आपके पास क्या होनी चाहिए कि कंटिन्यूटी, निरंतरता। ठीक है। अगर जीवन में आपको किसी भी काम में सफल होना है, परीक्षा में सफल होना है, तो नियमितता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इससे आप बच नहीं सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम एक महीने में हम 15-15 घंटा पढ़ के हम सब कुछ कवर कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसको ध्यान रखिए आप। जो है सबसे बड़ी बात, निरंतरता। आप 15 घंटा ना पढ़ के 2 घंटे पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। इसको आपको समझना होगा। ये भूल 80% बच्चे करते हैं और फिर जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमने 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई की और हम फेल हो गए, या हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पा गया। ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। हम एक महीने में, हम 4 महीने में 2-2 घंटे की बजाय हम सोचते हैं कि एक महीने में हम 10 घंटा पढ़ाई करके हम सब कुछ जो है अचीव कर लें। आपका दिमाग ही तो है, उसको भी चीज़ों को सीखने के लिए वक्त चाहिए। आप ही से को आप ही के माइंड को एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते हैं। आपको वक्त धीरे धीरे आप सीखिए, वो स्टेबल भी होता है और एग्ज़ाम में हेल्प भी करता है। तो कहने का मतलब रोज़ 1 घंटा पढ़ें, रोज़ पढ़ें, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपको ये पता है कि एकाग्रता किसी भी काम में जो है सफल होने के लिए एकाग्रता बेहद ज़रूरी है। एकाग्र मन, यानी कि एकाग्रता यहाँ पे इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। एकाग्रता मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक सिंसियर कि आप जो है लापरवाही से पढ़ रहे हैं। आप मन से पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम को लेकर बहुत चिंतित हैं और एग्ज़ाम में आपके हिसाब से रिजल्ट है, इसके लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि हमें एकाग्र कैसे नहीं है। आप एकाग्र फिर भी नहीं है। इसको ऐसे सुनिए। आप जब पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी आपके मन में ऐसा आता होगा कि जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो पता नहीं एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको छोड़ के दूसरा पेज पढ़ते हैं। तब तक आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिल गया, आप उसमें देखिए, हाँ ये तो जो हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित तो उसमें दिया नहीं है और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका ध्यान वहाँ पे, एकाग्रता आपकी भंग हुई कि नहीं भंग हुई। आपका टाइम भी ख़राब हुआ, क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे वो भी नहीं पढ़ पाए। ठीक है, मन में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस पैदा हो गए। एकाग्रता ऐसे भंग होती है। दूसरी बात कि 4 घंटे पढ़े, तब तक आप आपको लगा कि 4 घंटे हमने पढ़ाई की, पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग आपको, यानी कि 4 घंटे की मेहनत को आपको, अगर आप एक बार सोच ली कि हमने जो पढ़ा है उस पर अगर विश्वास नहीं है आपको, कि आप एक बार अगर विश्वास नहीं है
तो 4 घंटे की पढ़ाई बेकार चली गई। आगे पढ़ाई करने के लिए आपको एनर्जी कहाँ से पाएंगे? पढ़ाई के लिए एनर्जी मिलती है, जो लोग 10 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं उनको एनर्जी मिलती है मोटिवेशन से। मोटिवेशन मतलब सेल्फ मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेट होना। हम अगर 2 घंटा पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, कुछ अचीव किया है। अगर ये विश्वास पूरा हो जाता है कि हमने अचीव किया है तो मन में एक आता है कि अगर 2 घंटे और पढ़ ले तो और कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पढ़ाई का टाइम बढ़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, अब क्या करें। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव थिंकिंग से बचना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर आप कितनी भी पढ़ाई कर लें लेकिन नेगेटिव थिंकिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, आपका मेहनत पूरा ख़राब जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी पढ़ें 10 मिनट पढ़ें, इस विश्वास के साथ पढ़ें कि 10 मिनट पढ़ेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आएगा और निश्चित ही हमारे कुछ ना कुछ काम आएगा। ये पूरा एकदम आँख मूंद के ऐसा विश्वास रखें आप। दृढ़ विश्वास बहुत ज़रूरी है, अपने 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 कर्म पर विश्वास बेहद ज़रूरी है, ध्यान दीजिए। तीसरी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि एक टाइम टेबल तो होना चाहिए। टाइम टेबल बेसिकली हम फॉलो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं हमारे ऊपर है कि हमने एक टाइम टेबल बनाया और 2 दिन 3 दिन फॉलो किए, फिर तीसरे दिन से हमारा डाइवर्ट होने लगा कि हम कहीं और चले गए या कोई काम आ गया, हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए। तो ऐसे में टाइम टेबल अगर आप बना पाए तो बेहद बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। और अगर एक चीज़ टाइम टेबल अगर ना भी बना पा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि सभी सब्जेक्ट को रोज़ पढ़िए। अगर टाइम टेबल ना, अगर आप तो सिलेबस टेबल आप डिफ़ाइन करिए, मतलब सभी सिलेबस को रोज़ पढ़िए। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें भी जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं कंटेंट, सभी कंटेंट को रोज़ रिवाइज करिए। एक भी कंटेंट एक भी दिन में छोड़ना नहीं चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आज हमने मैथ्स सॉल्व कर लिया और जीएस सॉल्व कर लिया, उसके बाद हिंदी को हमने लीव कर दिया, हिंदी सोचे अगले हफ्ते 2 दिन पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। तो रोज़ पढ़िए सब कुछ। अगर 1 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो अगर 5 कंटेंट आपके पास है, 6 कंटेंट हैं तो आप 10 मिनट सबको दीजिए। ये रूल है, होना चाहिए। इसे कहते हैं टाइम टेबल। अगर आप टाइम से, यानी कि हमको 8 बजे पढ़ना है, 9 बजे पढ़ना है, 10 बजे, अगर ये नहीं फॉलो कर पाते हैं तो ऐसे ही टाइम टेबल भी आपको हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ये बहुत ही आजमाई हुई चीज़ है, ठीक है। अगली चीज़ हम आपको बताते हैं कि ब्रेक। पढ़ाई आप कितना भी करें लेकिन एक ब्रेक ज़रूरी होता है। पढ़ाई कितना भी करें एक ब्रेक ज़रूरी होता है। आधे घंटे में, 1 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक आपको ज़रूरी होता है। आप कहीं टहल लीजिए, किसी से बात कर लीजिए बस, या फ़ोन चला लीजिए। लेकिन वही आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक या 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटे बाद होना चाहिए। ब्रेक के बाद आप बिल्कुल पूरी तरीके से फ़ोन इधर रखिए और जो है कोई किसी से ना बात ना चीज़, पूरी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगली चीज़ आपको बेहद ज़रूरी है समझाना कि हालांकि आप समझदार हैं और लेकिन हम एक डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में कहाँ से हम तनाव से कैसे बचें। आप तनाव से बिल्कुल बचें। तनाव से कैसे बचेंगे? जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। जो स्टूडेंट अपनी मेहनत पे भरोसा रख रहा है कि हम जो पढ़े हैं, कड़ी मेहनत से पढ़े हैं, हम हर चीज़ काम छोड़ के हमने पढ़ाई की है, तो निश्चित ही सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? तो मेहनत से आप जो है तनाव से बचिए बिल्कुल। अगला स्टेप जो हो सकता है, हाँ, भगवान में भरोसा। रोज़ योगा, हाँ, स्वास्थ्य भगवान में भरोसा। रोज़ योगा, अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि एनर्जी हमको चाहिए ना पढ़ने के लिए, बैठने के लिए एनर्जी चाहिए और दिमाग का यूज करने के लिए हमको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़िए लेकिन हेल्थ को मेंटेन करते हुए रोज़ सुबह योगा करिए, जॉगिंग करिए, दौड़िए, या दौड़ ना पाइए तो जो है प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए और उसके बाद भगवान का ध्यान 5 मिनट के लिए ही उनसे अपने जुड़ने की कोशिश करिए। माता जी भगवान से कहते हैं, अगर हम भगवान से कहते हैं, भगवान हमारे ऊर्जा का स्रोत भगवान ही है, भगवान सूर्य, जिसका भी आप ध्यान कर पाइए, जो है गणेश भगवान, सभी का जो भी जिसका भी ध्यान आप जो भी भगवान हैं, भगवान का ध्यान करें और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करें। सुबह सुबह 2 मिनट 5 मिनट, समझ में आ गया? इससे हमको एनर्जी मिलती है, मानो ऐसा लगता है कि हम रिचार्ज हो रहे हैं, ठीक है। अगला स्टेप आपको हम बताते हैं कि ग्रुप। स्वामी विवेकानंद जी का एक वर्ड आप सुन लीजिए ध्यान से कि संगठन में महान शक्ति होती है। एक व्यक्ति वह काम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास 5 व्यक्तियों का समूह हो या 2 व्यक्तियों का, मतलब एक समूह हो, तो कई गुना काम हो सकता है कि आप
एक चमत्कार मान सकते हैं, एक आश्चर्यचकित हो सकते हैं, इतना काम हो सकता है। संगठन में बहुत ही महान शक्तियाँ होती हैं। विवेकानंद जी का ये वाक्य है। अब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। संगठन मतलब क्या? आपके पास जो भी सर्कल में फ्रेंड है जो कि आप जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनका एक ग्रुप बनाइए और दिन में जब भी टाइम मिले, आधे घंटे 1 घंटे या जो भी आपके पास समय हो, ग्रुप में एक दूसरे से कोई बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई कि हमने ये पढ़ा, हमको ये नहीं समझ में आया, या हमने ये हमारा ये तैयार हुआ। 4-5 लोग एक समर्पण के साथ होना चाहिए, कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई कि हमने ये पढ़ा और हमारा ये मतलब एक जीडी से कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि 10 मिनट आप 1 घंटा पढ़ाई करिए, लेकिन अगर 10 मिनट आप केवल समूह में बात कर लीजिए अपने दोस्तों से पढ़ाई के बारे में, तो 1 घंटे की पढ़ाई वही 10 मिनट में हो जाती है, निश्चित है। आप आजमा के देख सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप एग्ज़ाम में बेहतर करें। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको बेहतर पता होगा और आप उसको अच्छे से मैनेज करते हुए हमारी तरफ से एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपको आपके मन के आप जो चाहते हैं उससे बेहतर रिजल्ट मिले, हमारी शुभकामनाएँ हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत धन्यवाद। आपको समस्त त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और एक सकारात्मक सोच के साथ एग्ज़ाम को क्रैक करें और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और शेयर अवश्य करें। और अगर वीडियो में कोई गलती हुई होगी तो कमेंट अवश्य करें, जिससे हम अगले वीडियो में इम्प्रूव कर पाएँ। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग हमेशा प्रसन्न रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।